प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का दूसरा लेसन जिसका नाम है बहुपद। हम लोग प्रश्नावली 2.2 पे हैं। अब हम लोगों ने 3 सवाल देख लिए हैं पहले का। अब पहले का चौथा सवाल देखेंगे। पहले का चौथा सवाल जो है ये 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। इसका हमें क्या करना है कि पहले गुणनखंड करना है और इसके बाद फिर यानी फैक्टराइजेशन करना है, फिर इसके बाद इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हम लोग देख रहे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल यानी शून्य का निकालेंगे और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अगर बराबर आपस में होते हैं तो फार्मूले पे तो सत्यता की जांच हो जाती है। तो वही आज सवाल हम फिर करेंगे उसी बेस पे। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि इसमें तो u² और u है यानी ये घटते क्रम में है, लेकिन अचर पद वाला जो है जो c होता है यानी ax² प्लस bx तो है लेकिन प्लस c वो नहीं है। तो क्या करेंगे कि इसको सीधे कॉमन लेंगे। इसमें से क्या 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो क्या होगा कि इसमें क्या 4 और 4 के साथ देखिए u भी मिल रहा है तो 4u हम कॉमन ले लेंगे। और इसमें से जब 4 निकला तो यहाँ पे 4 तो ख़त्म, यहाँ पे u एक निकला तो एक u बचा यानी 4u² में से केवल u बचा। और फिर प्लस है तो प्लस लगाइए और फिर इसके बाद 4 इसमें से जब निकल गया 8 में से तो 4 दूना 8 यानी 2 यहाँ बचा और u निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी u प्लस 2 इस दोनों में से बचा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इसे इनका शून्य का निकालेंगे तो शून्य का निकालने के लिए इन्हें 0 के बराबर रखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम ये करेंगे कि पहले इसका यानी 4u को 0 के बराबर रखेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4। इसका मतलब क्या हुआ 0 यानी एक जो शून्यक है हमारा वो 0 हुआ और इस पहले वाले शून्य को हम क्या कर रहे थे अल्फ़ा। अब क्या होगा कि अब ये u+2 है इसका भी निकालेंगे तो u+2 बराबर भी क्या शून्य का निकालना है तो शून्य के बराबर रखेंगे यानी 0 के बराबर। अब क्या होगा कि u बराबर यहाँ +2 इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2 यानी u का मान हमने निकाल लिया। यही हमारा शून्यक है और इस दूसरे वाले मान को क्या कहते थे बीटा। अब तो ये शून्यक तो हमारा निकल गया कि 0 है और -2 है, लेकिन अब इसकी सत्यता की जाँच करनी है तो शून्यकों का योगफल शून्यकों का योग या योगफल का फार्मूला हम जान रहे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा का मान कितना हमारा निकला 0 और बीटा का मान कितना निकला वह -2 और फिर इसके बाद b का मान कितना है b का मान मतलब कि जो u का गुणांक है यानी 8 यानी +8 तो ये माइनस तो पहले से है और b का मान 8 और फिर इसके बाद a का मतलब कि u² का गुणांक यानी जो वर्ग का है तो इसका गुणांक तो कितना होगा 4। अब देखिए कि क्या होगा कि ये प्लस माइनस 0 का मतलब ख़त्म और ये u प्लस माइनस माइनस होगा तो -2 हो गया गुणा होगा इसका और इसके बाद ये 4 दूना 8 2 बार में ये कटेगा तो इसका भी कितना मान हो गया -2 हो गया। तो ये शून्यकों का योगफल आपस में जब बराबर है तो यहाँ तक तो सत्य है। अब आगे शून्यकों का गुणनफल भी बराबर होना चाहिए तो फार्मूला होगा कि शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना 0 और बीटा का मान कितना -2 और फिर इसके बाद c का मान कितना c का मान हम क्या होगा कि ये जो प्लस यहाँ पे देखिए स्क्वायर तो है और u की घात 1 है, लेकिन ये जो अचर वाला होता है प्लस c जो होता है यानी ax² प्लस bx लेकिन प्लस c वाला नहीं है तो इसका मतलब c का मान जब यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब 0 हुआ। तो c का मान कितना हुआ 0 और क्योंकि c का मान उसमें नहीं दिया है और a का मान देखिए हम अभी रखे थे a का मान कितना 4 ये रख दिया हमने। अब देखिए इसका जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 = और ये 4 से भाग देंगे तो ये भी 0 यानी देख रहे हैं कि गुणनफल और योगफल योग का फार्मूले पे रखने पे ये आपस में बराबर हैं, इसलिए इसके सत्यता की जांच हो चुकी है।